तो आइए क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें यह बोला जा रहा है कंसीडर फंक्शंस एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट एफ कंपोजिट जी इज डिफाइंड एंड इज 1 1 आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी 1 1। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एफ कंपोजिट जी 1 1 हो तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 होंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर एफ कंपोजिट जी 1 1 फंक्शन हो तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 फंक्शन होंगे। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने 3 सेट लिया ए बी सी इस तरीके से, और एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, और जी एक फंक्शन है सेट बी से सेट सी में। तो देखिए इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा एफ कंपोजिट जी वो सेट ए से सेट सी में होगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ को हमने इस तरीके से डिफाइन किया, हमने फंक्शन एफ को इस तरीके से डिफाइन किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स। मतलब एफ ऑफ 1 क्या है, 1 है, एफ ऑफ 2 क्या है, 2 है, एफ ऑफ 3 क्या है, 3 है, और एफ ऑफ 4 क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखिए एफ फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इस सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एफ फंक्शन क्या हो गया, 1 1 फंक्शन है। अब देखिए जी फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया, जी फंक्शन हमने सेट बी से सेट सी में इस तरीके से डिफाइन किया कि जी ऑफ 1 क्या है, 1 है, जी ऑफ 2 क्या है, 2 है, जी ऑफ 3 क्या है, 3 है, और जी ऑफ 4 और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी ऑफ 4 और जी ऑफ 5 की, जी ऑफ 4 और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 4 है, और जी ऑफ 5 की भी वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि जी ऑफ 4 और जी ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये फंक्शन 1 1 होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 4 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 5 है। यहाँ पे देखें जी ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ 5 है, बट 4 डज नॉट इज इक्वल टू 5, इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम देखें कि ये जो कंपोजिशन फंक्शन है एफ कंपोजिट जी, ये 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 देखिए, 1 1 चेक किया जाए तो देखिए एफ कंपोजिट जी हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ कंपोजिट जी फ्रॉम सेट ए टू सेट सी, तो इन डिफरेंट एलिमेंट की इमेज इस मैपिंग के थ्रू क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने चेक किया कि एफ कंपोजिट जी ऑफ 1 क्या है, वो इस तरीके से डिफाइंड हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या था, 1 था, और जी 1 कितना था, 1 था। फिर एफ कंपोजिट जी 2 कितना हो जाएगा, ये कैसे डिफाइंड होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और जी 2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। उसी तरीके से एफ कंपोजिट जी 3 आपने चेक किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई। फिर एफ कंपोजिट जी आप 4 चेक किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4 आई। तो आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन के थ्रू डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या आई, डिफरेंट आई। इसका मतलब एफ कंपोजिट जी फंक्शन जो है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो हमने देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर एफ कंपोजिट जी क्या हो, 1 1 हो, तो क्या एफ और जी दोनों 1 1 होंगे, ये नेसेसरी है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि एफ कंपोजिट जी क्या है, 1 1 है, एफ कंपोजिट जी क्या है, 1 1 है, और एफ भी 1 1 है, एफ भी 1 1 है, लेकिन जी 1 1 नहीं है। हमने इस एग्जांपल में क्या कंसिडर किया कि एफ कंपोजिट जी क्या है, 1 1 है, और एफ भी 1 1 है, लेकिन जी 1 1 नहीं है। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास ये आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि 10 if f composite g is 1 1, thus if f composite g is 1 1, then f is 1 1 but g may not be 1 1। अगर f composite g क्या हो, 1 1 हो, तो f 1 1 होता है, ये जरूर नहीं कि g भी 1 1 हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरी ऑन टू इफ एफ कंपोजिट जी इज ऑन टू। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एफ कंपोजिट जी क्या हो, ऑन टू हो, तो क्या यह जरूरी है कि एफ और जी दोनों फंक्शन ऑन टू होंगे। तो आइए फिर से इसको एग्जांपल से कंसिडर किया जाए। मान लीजिए हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी इस तरीके से, और एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, और जी एक फंक्शन हमने डिफाइन किया सेट बी से सेट सी में। तो एफ फंक्शन सेट ए से सेट बी में हमने डिफाइन किया इस तरीके से, एफ ऑफ 1 क्या है, 1 है, एफ ऑफ 2 क्या है, 2 है, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, एफ ऑफ 1 1 है, एफ ऑफ 2 2 है, और एफ ऑफ 3 3 है, एफ ऑफ 4 क्या है, 3 है। ठीक है, अब देखिए यहां से अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एफ फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन वो ऑन टू नहीं है।
एफ फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इस फोर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल रही है। सेट बी में ये फोर एलिमेंट ऐसा है जिसकी कि कोई प्री इमेज नहीं मिली कहाँ पे? सेट ए में। इसलिए एफ फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। अब देखिए जी फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया। जी फंक्शन हमने डिफाइन किया कहां से? सेट बी से सेट सी में, और वो इस तरीके से डिफाइन किया। जी ऑफ 1 क्या है? 1 है। जी ऑफ 2 क्या है? 2 है। जी ऑफ 3 क्या है? 3 है। और जी ऑफ 4 क्या है? 3 है। ठीक है, हमने जी ऑफ 1 डिफाइन किया, जी ऑफ 2 डिफाइन किया, जी ऑफ 3 डिफाइन किया, और जी ऑफ 4 भी क्या डिफाइन किया? 3 डिफाइन किया। अब देखिए, अब ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो जी फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सेट सी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज कहां मिल रही है? सेट बी में। तो ये जी फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अब देखा जाए कि एफ कंपोजिट जी ऑन टू है कि नहीं है। तो देखिए एफ कंपोजिट जी ऑफ 1 क्या होगा? एफ कंपोजिट जी जो फंक्शन होगा वो कहां से कहां पे होगा? एफ कंपोजिट जी जो फंक्शन होगा वो सेट ए से सेट सी में होगा। एफ कंपोजिट जी फंक्शन कहां से कहां में होगा? सेट ए से सेट सी में होगा। तो इस फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि इन एलिमेंट्स की प्री इमेजेस इस फंक्शन के थ्रू कहां पे मिल रही है? यहां पे मिल रही है। ठीक है, तो देखिए हम चेक कर रहे हैं एफ कंपोजिट जी ऑफ 1 ये कितना आया? 1 आया। और एफ कंपोजिट जी 2 कितना आया? 2 आया। और एफ कंपोजिट जी ऑफ 3 कितना आया? 3 आया। मतलब इन एलिमेंट्स की इमेज 1 2 3 एलिमेंट्स की इमेज कहां पे मिली? ये 1 2 3 मिला। ठीक है, इन 1 2 3 एलिमेंट्स की इमेज क्या क्या मिला? 1 2 3 मिला इस मैपिंग के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है कि एफ कंपोजिट जी फंक्शन क्या है? ऑन टू है। और जी भी ऑन टू था, लेकिन आपने ये कंसिडर किया कि एफ फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो रिजल्ट क्या है आपके पास? रिजल्ट ये है कि दस इफ एफ कंपोजिट जी इज ऑन टू देन जी ऑन टू होता है। ये जरूरी नहीं कि एफ भी ऑन टू हो। ठीक है, एफ कंपोजिट जी अगर ऑन टू फंक्शन हो तो जी ऑन टू होता है, ये जरूरी नहीं कि एफ भी फंक्शन ऑन टू हो। तो अब हमारे पास दो रिमार्क हैं। वो रिमार्क क्या है? तो रिमार्क क्या है? रिमार्क ये है कि इफ एफ कंपोजिट जी इज 1 1 देन एफ इज 1 1, जी मे नॉट बी 1 1। और दूसरा रिमार्क क्या है कि इफ एफ कंपोजिट जी इज ऑन टू देन जी इज ऑन टू, एफ मे नॉट बी ऑन टू। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।